तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है सो अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं संविधान का जो पिछला क्लास जो था हमारा संविधान सभा से रिलेटेड था, और इस बार जो हम अगला क्लास ये जो क्लास हमारा है वो संविधान की प्रस्तावना और विशेषता से संबंधित है। किससे है? प्रस्तावना और विशेषता से संबंधित प्रश्न पर हम आज बात करेंगे। सबसे सबसे ये संविधान का जो संविधान सभा जो जो बैठक हुई थी तो उसमें प्रस्तावना जो पेश किया गया था, प्रस्तावना को भी पेश किया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इस पे। तो चलिए देखते हैं बिना देर के हुए आगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अब देखिए, भारत का जो संविधान का जो उद्देशिका था उसको मैंने थोड़ा सा लाने का कोशिश किया है इसमें, इसलिए क्योंकि आगे जो आपके जो अपकमिंग जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। किससे? भारत के प्रस्तावना से ही रिलेटेड होंगे। इसमें कुछ कुछ बातों को मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में जो है सो वो करूंगा, हाईलाइट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी भारत का संविधान, सॉरी मोटा ज्यादा हो गया है, यहाँ पे करता हूं मैं इसको इतना। हाँ। भारत का संविधान का उद्देशिका या प्रस्तावना कहिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसमें क्वेश्चन कई टाइप से पूछे जा सकते हैं आपसे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भारत का जो प्रस्तावना होता है उसका शुरुआती कहाँ से होता है। ठीक है, उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो उसी से आधारित जो क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम में भी पूछा भी जाता है और आगे हम करवाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो एक बार प्रस्तावना को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्कूल वगैरह में भी जो है पहले जो प्रार्थना वगैरह होता था तो उसमें जो है सो प्रस्तावना को पढ़ाया जाता था। क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसको? भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, देखिए यहाँ पे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे पूछ देगा कि न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है दोस्तों। तो उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है दोस्तों? तो तीन प्रकार का है। एक है सामाजिक, सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। तीन प्रकार की न्याय की बात कही गई है। न्याय कितना है? तीन है। आगे देखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब यहां से स्वतंत्रता पूछेगा। न्याय अगर पूछता है आपसे न्याय, तो न्याय हो जाएगा तीन। कितना? तीन। और स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता हो जाएगा आपके लिए, सॉरी, स्वतंत्रता यहां पे हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, सॉरी ये तो न्याय हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आपका कई टाइप से पूछा जा सकता है। इसमें मतलब क्वेश्चन को इसमें से तीन दे दिया जाएगा और एक चौथा ऑप्शन कुछ और घुसा दिया जाएगा और उसमें पूछ दिया जाएगा कि इसमें से किस न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। ठीक है, और स्वतंत्रता से भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपको पांच स्वतंत्रता दिया गया है इसमें से तीन दे देगा और एक चौथा जो है कुछ और ऑप्शन घुसा देगा और उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इसमें से किस स्वतंत्रता की बात जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की बात की गई है और न्याय का तीन प्रकार का बात किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, और समता कितना प्रकार का है? दो गो है, प्रतिष्ठा और अवसर का समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। किसका है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, किसको? बंधुता यानी भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यानी कि संविधान सभा में जो संविधान सभा बना था उसमें आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया था, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जो संविधान का प्रस्तावना है हमारा, उसको जो इसी से आपको इसी में से जो है सो कई क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे आगे जो अपकमिंग हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें। तो चलिए आप लोग भी देख लिए एक बार कि कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तीन प्रकार की, और स्वतंत्रता की पांच प्रकार की बात की गई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन पहला आ रहा है कि भारत संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या की गई है। यानी भारत की जो किसको आत्मा की आख्या की गई है भैया? किसको?
किस भाग को? आपका ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी है मौलिक अधिकार, सी है राजनीतिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है संविधान के अनुच्छेद। तो किसका किया गया है? इसमें प्रस्तावना को किया गया है। किसको किया गया है? प्रस्तावना को, यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जो है उसकी आत्मा की व्याख्या की गई, आत्मा की व्याख्या की गई, यानी इसको क्या बोला जाता है? आत्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी प्रस्तावना के बिना जो है संविधान जिंदा नहीं रह सकता है। प्रस्तावना के बिना संविधान जिंदा नहीं, मतलब आत्मा है उसमें। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान जो निर्माता वो हुए थे वो उस पे जो है सो किस पर ध्यान दिया था? प्रस्तावना, ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी है मौलिक मूल कर्तव्य, सी है मौलिक अधिकार और डी है नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, प्रस्तावना पर। ठीक है, चलिए देखिए और आगे देखेंगे क्वेश्चन। प्रस्तावना पर जो है सो विशेष ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन आगे क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। क्या है? जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। जस्ट पहले अभी जो हम भारत का संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में चर्चा किए थे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना जो है उसकी शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? तो उसका शुरुआत ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक भारत से, लोकतंत्रवादी भारत से, बी है लोक गणराज्य से और सी है लोक प्रभुता से और डी है हम भारत के लोग से। तो इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वो हम भारत के लोग से होती है। कहां से होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, हम भारत के लोग से होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत संपन्न समाजवादी बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आएगा, हाँ क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि भारत को एक गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को जो गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी है यह राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है और डी है यह यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? यहां क्या हो जाएगा? यहां परमानेंट कोई नहीं रहता है, यहां राज्य का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का राष्ट्रपति है, ये जो राज्य का प्रमुख क्या होता है? जो निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में क्या कह रहा है कि भारत है एक कैसा राष्ट्र? भारत कैसा राष्ट्र है? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी है हिंदू राष्ट्र, सी है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से कंफ्यूजन हो जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों हमारे भारत में रहते हैं इसलिए कह देते हैं हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र। नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारे अपने भारत का जो है सो कोई धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। क्या है? हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ जो है सो किसी का कोई पर्सनल धर्म नहीं होता है, जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकता है। यहाँ धर्म को मानने के लिए आजादी दी गई है, इसीलिए हमारा भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। इसीलिए हमारे मतलब जो यहाँ क्या बोला जाता है, ये हमारे मतलब यहाँ जो है सभी जाति के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है सो यहाँ पर रहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है, तो यहाँ पे पूछा गया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कि राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा धर्म को स्वीकार करना, ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ जो है राज्य सरकार के द्वारा कोई भी धर्म को जो है स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा है, किसी भी धर्म को जो है उसको स्वीकार नहीं करती राज्य सरकार, मतलब जिसको जो भी धर्म मानना है मान सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 की ओर। 7 में क्या कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? इसका मतलब क्या है कि भारतीय राज्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन बी क्या है? बहुसंख्यक समुदाय को धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन डी क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दें कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यही होता है कि धर्म से कोई मतलब नहीं है, आपको जो धर्म मानना है मान सकते हैं, आपको कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है गणतंत्र होता है। क्या होता है? गणतंत्र होता है।
केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य, अध्यक्षीय और शासन पद्धति शासन वाला राज्य, सी है संसदीय पद्धति वाला शासन राज्य, और डी है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। जैसे यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही हो गया मतलब कि वंशानुगत नहीं होगा। यही क्या होता है, गणतंत्र होता है। यानी गणतंत्र होने का मतलब यहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनके बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, ठीक है, कोई और राष्ट्रपति बनेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन, इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर हो जाएगा इसका दोस्तों, सॉरी, आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं, वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, अब देखेंगे 42वां संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। 42 जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, या इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था इसमें दोस्तों। किसमें, प्रस्तावना में जो है सो जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, तो इसमें से 3 शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन सा। अब वही ये जो क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था, मतलब जोड़ा गया था, वो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था उसके बारे में देखना है हमें। तो इसमें प्रस्तावना में जो है क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और आगे क्या जोड़ा गया था, आगे अखंडता शब्द जोड़ा गया था, यानी अखंडता। हमारा भारत क्या है, अखंड भारत है, अखंडता। आगे देखेंगे क्वेश्चन, यानी 42वें संविधान संशोधन संविधान की उद्देशिका में क्या किया गया था, कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था। देखिए इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक नहीं है, और प्रभुत्व संपन्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी है, सी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, यही है, मैं पहले बता दिया आपको, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, भारत को किस रूप में घोषित किया गया, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जो अभी मैं आपको बताया इससे पहले जो उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो हमने चर्चा किया था, तो इसके आंसर, इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, और प्रजातांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इससे पहले भी चर्चा कर लिया कि भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। आगे इसमें भी देख लेते हैं कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है। ऑप्शन बी है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, और ऑप्शन डी है भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यही हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्या हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, उद्देशिका में नहीं। अभी मैंने आपको बता दिया कि भारत के संविधान के उद्देशिका में जो है सो कौन कौन सा शब्द था, इसके बारे में बता दिया। अब इसमें से देख लेते हैं, समाजवादी तो है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये नहीं है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोक कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोक कल्याण हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ऑप्शन और क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस। भारतीय संविधान को किसके द्वारा स्वीकृत है, भारत का जो संविधान है उसको जो है सो किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा, और भारत की जनता के द्वारा। ये तो किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, देखिए
भारत की संविधान को जो है किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जो संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में है, और डी है भारत की जनता में है। तो ये जो भारत की जो संप्रभुता है ये किसमें निहित है दोस्तों? तो हम जो संविधान का जो प्रस्तावना शुरुआत करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व यानी भारत की ये जनता में ही निहित है। किसमें है? भारत की जनता में ही निहित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इससे पहले भी क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो कब किया गया था? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, बी है 15 अगस्त 1949 को, सी है 2 अक्टूबर 1949 को, और डी है 15 नवंबर 1949 को। तो इसको जो ये अंगीकृत किया गया था दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का जो संविधान था वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था दोस्तों? वो कब तैयार हुआ था वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, बी है 26 नवंबर 1949 को, सी है 11 फरवरी 1949 को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था दोस्तों? जी, यानी भारतीय संविधान को जब जो है अंगीकृत किया गया था उसी दिन भारतीय संविधान जो है सो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हो गया था। कब हो गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को हो गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? वही क्वेश्चन है लगभग, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? वो अंगीकृत किया गया था। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं अंगीकृत में और लागू में, तो इसको ध्यान रखना है कि अंगीकृत पहले किया गया था और लागू बाद में किया गया था। ठीक है, तो अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को जो है सो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि किस वर्ष जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? किस वर्ष प्रभुत्व संपन्न जो है प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में कह रहा है 1947, बी है 1951, सी है 1935 और डी है 1950। यानी भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है जब संविधान लागू हुआ था उसी समय बना था। तो इसी हिसाब से आप लोग आंसर बता सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1950 में हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है दोस्तों? प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है बताइए? ऑप्शन ए कह रहा है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है संशोधन नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत की संविधान के प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया गया था। कब एक बार संशोधन किया गया था? वो कब किया गया था? एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, और जिसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। चलिए ठीक है, 1976 में एक ही बार हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रस्तावना में देखिए, जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में ही किया गया था। भारत की अगर कहते भारत की संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था तो वो क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो जाएगा दोस्तों। यहाँ प्रस्तावना का बात कर रहा है, किस पे? प्रस्तावना पर बात कर रहा है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो वो 1976 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1976 में किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? कौन सा एक उपलब्ध वायदा नहीं करती है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय। मैं आपको जस्ट पहले बताया था कि न्याय 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है।
तो इसमें से देखते हैं, न्याय में जो है सो सामाजिक है ही, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार की और स्वतंत्रता में भी 5 प्रकार की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसका भी बात किया गया। यहाँ कह रहा है कि नहीं, मैं इससे पहले भी क्लास में आपको बता चुका हूं कि नहीं वाला क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करना है कि क्वेश्चन में छांटना रहता है, उसमें से सब का सब रहता है और एक नहीं रहता है। तो क्या नहीं है, विचार की स्वतंत्रता भी है, ठीक है, और डी पूजा की समानता नहीं है दोस्तों। क्या है, पूजा की समानता नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया था उस प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। क्या क्या सम्मिलित नहीं है? अब इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन, इसको ढूंढना थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि इसमें एक एक चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा शब्द मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समाजवादी जो है सो है, कौन कौन सा शब्द है, पंथ निरपेक्ष भी है, अखंडता भी किया गया है, ठीक है, और क्या नहीं किया गया है, गणराज्य का नहीं किया गया है इसमें चर्चा। क्या नहीं किया गया, गणराज्य का चर्चा नहीं किया गया। तो इस हिसाब से हम देखते हैं ऑप्शन ए है, मतलब ए, इसमें 1 2 3 देखते हैं कि इसमें 1 2 3 है। पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्या है, 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 हो जाएगा, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की बात किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था। उद्देशिका में जो किया गया था पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें क्या, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सो एक ही बार संशोधन किया गया है, 1976 में किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में, इसमें देख लो, इसमें किया गया था 1976 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हमारा सर्वोच्च कौन है दोस्तों, तो देखेंगे ऑप्शन ए है संसद, बी है सर्वोच्च न्यायालय, डी है संविधान और सी है धर्म। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि संसद तो होगा नहीं, क्योंकि पहले तो संसद को करने के लिए, नियमित करने के लिए संविधान रहना चाहिए। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सर्वोच्च कौन है राजनीति में, राज्य व्यवस्था में, सॉरी, संविधान जो है सो सर्वोच्च है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। आकार में मध्यम है, बहुत छोटा एवं सुसहंत है, विश्व के सबसे बड़े विस्तृत संविधानों में से एक है और यह लिखित संविधान नहीं है। देखिए हमारा तो सबसे पहले लिखित संविधान का चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है, हमारा जो संविधान है वो लिखित है, तो ये आंसर तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। आकार में मध्यम नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब जब जो संविधान बना था उसी समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची के साथ जो आया था, ठीक है, तो भी नहीं होगा। विश्व के विस्तृत, सॉरी, बहुत छोटा, और ये भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक हमारा संविधान है, भारत का संविधान। आगे देखेंगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। किसने कहा था दोस्तों, ये जो अर्धसंघात्मक राज्य है ये किसने कहा था। आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस, बी है आइवर जेनिंग्स, सी है एच.जे. लॉस्की और डी है के.सी. हुइयर। तो ये जो अर्धसंघात्मक का बात किया था, किसने किया था दोस्तों, के.सी. हुइयर जी ने किया था। किसने किया था, के.सी. हुइयर जी ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है कि भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, भारत का एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है और भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा संसाधात्मक तो है हमारा भारत और प्रजातंत्र है, यानी यहाँ के लोगों का शासन है, हम जो प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, ठीक है, उसका शासन चलता है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है 29 में कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। अभी हमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में मतलब उस क्या था कि हमारा जो भारत का जो सबसे संविधान जो है सबसे बड़े संविधानों में से एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना देश भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना देश भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, तो भारतीय संविधान ऑप्शन ए है कठोर है, बी है लचीला है और सी में कह रहा है कि न ही कठोर न ही लचीला और डी कह रहा है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, न ही कठोर न ही लचीला, तो कहना गलत बात है। हमारा संविधान तो थोड़ा सा कठोर भी है, थोड़ा सा लचीला भी है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। हमारा संविधान कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। उसी से रिलेटेड आ गया कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नम्य और अनम्य दोनों टाइप का हमारा संविधान है। कैसा है, नम्य और अनम्य दोनों है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 32 में है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है उसके बारे में दिया गया है। एक संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, और इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में जो है कंफ्यूज कीजिएगा थोड़ा सा आप, कि राज्यों का एक संघ है और एक स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है और राज्यों का एक यूनियन है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि स्वतंत्र राज्यों का एक संघ नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों का एक यूनियन है दोस्तों। क्या है, राज्यों का एक यूनियन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में क्या कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी यहाँ आप जो है सो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, जिसको हिंदू बनना है हिंदू बने, मुस्लिम बनना है मुस्लिम बने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान है। ऑप्शन बी है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सी है सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। और डी है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। किसका, राज्य स्तर पर कोई किसी का धर्म नहीं है। इसका आंसर यही हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब आपको सूची और अनुसूची में थोड़ा फर्क देखना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि कितनी सूचियां हैं, सूचियां के बारे में दिया गया है। तो सूची के बारे में जब दिया गया है तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएगी, यहाँ ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है दोस्तों। देखिए सूचियां के बाद किया गया है, अनुसूची कितनी है हमारे संविधान में, तो अनुसूची का अगर बात कीजिएगा आप, अनुसूची का जो बात कीजिएगा तो वो है 12 अनुसूची है। कितना, लेकिन जब से सूची का बात कीजिएगा, सूची का बात कीजिएगा तो वो 3 है दोस्तों। कितना है, 3 है। कौन कौन सा सूची है, एक है ये जो 3 सूची का बात किया गया है, 7वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है, संघीय सूची, संघीय, राज्य सूची, आगे चर्चा करेंगे हम इस पर, और तीसरा एवं समवर्ती सूची है। अब थोड़ा सा हम इस पर चर्चा भी कर भी देते हैं कि संघीय सूची जिस पर जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची जिस पर जो है सो मतलब राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जो है सो वो उस पर जो है सो केंद्र सरकार और जो मतलब राज्य के हित में होता है वो उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, और राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन वो राज्य के हित में होगा तो वो कानून बना सकती है। ठीक है, तो सूची का बात कर रहा है यहाँ पे, कितना लिस्ट का बात कर रहा है, तो लिस्ट हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको गलत नहीं मानना है दोस्तों। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है किससे। ये जो भारत का संविधान है वो प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है, क्या है, ऑप्शन ए जो है भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। ऑप्शन बी है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व की संविधान सभा से। और ऑप्शन सी है भारत की जनता से। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, यानी अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करती है दोस्तों, प्राधिकार का बात कर रहा है तो ये भारत की जनता से प्राप्त करती है दोस्तों। किससे, भारत की जनता से प्राप्त करती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति, बी है न्यायपालिका, डी है सी है मंत्रिमंडल, और डी है संविधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, संविधान में निहित है। किसमें निहित है, संविधान में निहित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारतीय संविधान की संरचना, भारतीय संविधान की जो संरचना है किस प्रकार की है। एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, और संघीय है। बताइए आप लोग क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर भी है हमारा संविधान, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर भी है।
कुछ एकात्मक और कुछ कठोर भी है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक जो है सो हम अपना क्लास को देते हैं विराम, और फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।